चलिए, जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। बायोलॉजी का हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसमें देखिए बायोलॉजी क्या होता है। देखिए जीव विज्ञान, इसमें जो सजीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। सजीव जैसे हम लोग आते हैं, मानव हो गया, पशु पक्षी, ये सब सजीव है जो कि इस तरह समझिए कि जो कि स्थानांतरित गति, हम लोग क्या करते हैं, स्थानांतरित गति करते हैं। हम लोग चल फिर सकते हैं, हम लोग क्या है, सजीव है। और निर्जीव कौन होगा, जैसे कुर्सी टेबल, ये सब क्या निर्जीव, ये चल फिर सकेंगे, नहीं चलेंगे, इसमें भी वृद्धि होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या निर्जीव है। और पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। वो क्या कैसे गति करते हैं, स्थानबद्ध गति, यानी कि एक ही जगह पे हिल डुल करेंगे, बढ़ेंगे, वृद्धि करेंगे, वो भी सजीव होते हैं। पर सूखी लकड़ी हो गया, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, सूख गया, तो क्या होगा, निर्जीव होगा। यहाँ तक समझिए हम लोग। तो बायोलॉजी समझिए कि सीधा समझिए कि बायोलॉजी किसे कहेंगे, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। यहाँ से ठीक है। हम लोग कोशिका का अंग पढ़ रहे थे, ठीक है। कोशिका के अंग में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर इसको पढ़ चुके हैं, राइबोसोम भी पढ़ चुके हैं, गोल्गी बॉडी पढ़ चुके हैं। अब हम सेंट्रोसोम देखते हैं। देखिए सेंट्रोसोम क्या करता है, ये कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम यानी तारका, यह क्या करेगा, कोशिका विभाजन करता है। जहाँ देखिए, जहाँ कोशिका मर चुकी है, जैसे कहीं कहीं कट गया, कहीं फूट गया, वहाँ पे फिर नई कोशिका वहाँ पे जेनरेट होकर के उस घाव, कटी हुई कोशिका के घाव को फिर से पुनः ठीक कर देती है। किसके कारण, कोशिका विभाजन के कारण। यहाँ तक ठीक है, सेंट्रोसोम का काम। अब जो मस्तिष्क में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क में जो है, देखिए न्यूरॉन सेल 90% का बना होता है। मस्तिष्क में जो न्यूरॉन सेल 90% का होता है, पर 10% गिलियल सेल का बना होता है। इसी 10% गिलियल सेल में जो कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाता है। किसमें, मस्तिष्क में। किसके कारण होगा, तो गिलियल सेल के कारण होगा, ठीक है। इसकी जो खोज किए थे सेंट्रोसोम की, बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किए थे, ठीक। सेंट्रोसोम की जो खोज किए थे कौन, बोवेरी, एक वैज्ञानिक हैं, इन्हीं लोग किए थे, ठीक है। अब देखिए लाइसोसोम क्या होता है। देखिए लाइसोसोम यहाँ आगे आपको देखिए ना, लाइसोसोम ये है। लाइसोसोम क्या होता है, जो ये मरी हुई कोशिका का पाचन करता है, पाचन का काम करता है। जहाँ कोशिका मर चुकी है उसका पाचन कौन करेगा, ये कौन करेगा, लाइसोसोम। कोशिका जैसे नहीं, कोशिका के अंग जो है, जैसे राइबोसोम यहाँ मर गया, गोल्गी बॉडी मर गया वहाँ पे, तो फिर उसका पाचन कौन करेगा, तो कौन करेगा, लाइसोसोम। अब देखिए लाइसोसोम क्या कैसे का पाचन करता है, ये जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है इसमें, किसमें, लाइसोसोम में। जहाँ कोशिका मर चुकी है, जहाँ कट गया मान लीजिए, वहाँ कोशिका फिर मर गया, तो फिर वहाँ क्या करेगा, लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेगा, यानी तो वो कोशिका विभाजन फटने के कारण उसमें जल अपघटक एंजाइम उस पर मरी हुई कोशिका पड़ेगा, तो वहाँ मरी हुई कोशिका को फिर वहाँ पुनः निर्माण करेगा उसको। तो ये समझिए हम लोग कि जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। इसी फटने के कारण हम इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, या एटम बम। इसकी खोज किए थे जो है डी डुबे वैज्ञानिक ने किए थे लाइसोसोम की खोज, ठीक है। अब देखिए आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में जो लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, नहीं तो हर कोशिका में हर जगह पाया जाएगा, पर ब्लड में नहीं। ब्लड में आरबीसी होता है जिसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो ब्लड का आरबीसी जो है, फिर वो उसका आरबीसी का जो कब्र कहा जाएगा, यानी आरबीसी फिर कहाँ जाएगा, फिर उसको फिर वो कहाँ मरेगा, मरी को से कहाँ जाएगा, तो कहाँ जाएगा, स्प्लीन या प्लीहा में, स्प्लीन या प्लीहा में जाएगा आरबीसी। इसीलिए इसे आरबीसी का कब्र भी कहते हैं, किसको, स्प्लीन को, ठीक है। और जो पादप कोशिका में जो कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है, परंतु कोशिका विभाजन जो है यहाँ सेंट्रोसोम जो है ये किसमें, जीव जंतु में करेंगे, और पेड़ पौधों में कौन करेगा, सेल प्लेट कोशिका विभाजन करेगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 5। तब तक के लिए जय हिंद।